अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज एक डिस्कशन वीडियो होने वाली है। यूजी में अगर आपने एडमिशन लिया है और आपका नहीं पता पढ़ाई किस तरह होती है और ग्रेडिंग जो है वो किस तरह होती है और बुक्स वगैरह होती हैं या नहीं, तो जो बेसिक क्वेश्चंस हैं हॉस्टल वगैरह को भी हम कवर कर लेंगे। ये डिस्कशन वीडियो है। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूजी की एजुकेशन के बारे में। मैंने 2 ग्रुप बनाए हुए हैं, आप लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एक तीसरा लिंक भी दे दूँगा, वही एज़ अ फ़न अगर आप जॉइन करना चाहते हैं। इन ग्रुप्स के कुछ रूल्स हैं, आप यहाँ पे कुछ भी मतलब जो स्पैम मैसेज है वो नहीं कर सकते, मीम्स वगैरह, स्टिकर वगैरह सेंड नहीं कर सकते, तो सिर्फ़ आपने पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है। ओवरऑल यहाँ पे एक ग्रुप जो है स्पेशली फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए बनाया गया और दूसरा जो है ये 1 साल पुराना है वैसे, और ये ओवरऑल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए ये दूसरा ग्रुप बनाया गया। खैर सबसे पहले बात कर लेते हैं यूजी कब ओपन होगी, तो इसके बारे में ऑफिशियल मेल आ चुकी है कि 29 को ओपन होगी यूनिवर्सिटी। और ये जो है एज पर रिवाइज्ड एंड अपडेटेड कैलेंडर ऑफ fall semester 2021 द कॉन्सेप्ट फोर। अच्छा यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसके मुताबिक जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है और जो पिछले करंट इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं, वो सारे जो हैं 29 को उन सब की इकट्ठी यूनिवर्सिटी लगेगी। ओके, इसके अलावा यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस वगैरह हमारे पास आते हैं कि पढ़ाई किस तरह होंगी, सीनियर्स वगैरह या मार्क्स किस तरह हमें मिलेंगे। तो यहाँ पे टीचर से रिस्पेक्ट करो भाई, हाँ रिस्पेक्ट करनी चाहिए सबसे पहले। मैं कुछ क्लियर कर देता हूँ कि भाई टीचर जो हैं उनकी रिस्पेक्ट मस्ट है, ठीक है। सीनियर से भी रिस्पेक्ट मस्ट है। अगर वो गलत काम करे तो आप फैकल्टी में या किसी भी टीचर से उनका कंप्लेन कर सकते हैं। खुद उनके साथ कोई भी लड़ाई वगैरह ना करें, ठीक है। ये मैनर्स होते हैं वैसे भी। और ओवरऑल जहाँ तक पढ़ाई की बात है, तो पढ़ाई यहाँ पे होती है ग्रेड्स के ऊपर, ठीक है। लेकिन उससे पहले ना मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। आप सबको मिल गए होंगे रोल नंबर, ठीक है। रोल नंबर जैसे कि होंगे मेरा रोल नंबर मैं अपना नहीं बताता, 014119-001। अच्छा, ये अभी जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपका रोल नंबर होगा। आपको मैसेज आ गया होगा, मतलब इसके रिलेटेड होगा। आपने इसके आगे लिखना है @UOG.edu.pk, ठीक है। उसके बाद ये आपकी होगी मेल। इसका पासवर्ड क्या होगा? होगा 210, यानी जो आपका रोल नंबर है ना, वही आपका पासवर्ड होगा। अच्छा, ये रूल पहले था, अभी इस बार का नहीं पता कि वो चेंज करते हैं कि नहीं। तो जब भी लॉगिन बनेंगे, लॉगिन बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और ये सॉरी जीमेल बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इसके अलावा लॉगिन भी बनते हैं। लॉगिन किया जो यूआरएल है वो है lms.ug.edu.pk, ठीक है। ये जो है एलएमएस बनता है यहाँ। एलएमएस जो है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। यहाँ पे आपका जो पासवर्ड होगा ना, जिस तरह यहाँ पे मेरे पास कुछ लॉगिन्स हैं, आपने लिखना है 210। जिस तरह मैं यहाँ पे कुछ भी लिख लेता हूँ, ये रहा। तो इसका जो पासवर्ड होगा वो भी सेम है, ठीक है। इसका पासवर्ड जो रोल नंबर है ना, वही मैं डाल दूंगा, 14119-065। मतलब जो रोल नंबर है आपका वही पासवर्ड होगा। आपको इसको आप इसको बाद में चेंज कर सकते हैं। मोस्टली ये होता है कि जो लास्ट टाइम कुछ फ़िशिंग वगैरह के अटैक्स हुए थे, हैकिंग वाला प्रोसीजर था, तो उन्होंने ये जो तरीका था ये चेंज कर दिया, और हमारा जो पासवर्ड है एलएमएस का, वो हमारी जीमेल पे आ जाता है, ठीक है। जीमेल का पासवर्ड आपका रोल नंबर ही होगा, और यहाँ का पासवर्ड अगर ये ना लगे आपका, तो आपकी जीमेल पे पासवर्ड आपको मिल जाएगा। अच्छा जी, अभी आपने ये ट्रेनिंग है ना, अभी तकरीबन जब क्लासेस लगने वाली होंगी तो आपने ये ज़रूर कर लेना है और पासवर्ड चेंज कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आप फॉरगेट पासवर्ड पे जाके ना अपना रोल नंबर लिखेंगे, तो आपकी जो ऑफिशियल मेल है यूनिवर्सिटी की, उस पे एक लिंक जाएगी, वहाँ पे आप पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। तो जीमेल का भी पासवर्ड चेंज करना है, एलएमएस का आप यहाँ से कर सकते हैं। ये पासवर्ड आप चेंज कर लेंगे। अब मैं अपना अकाउंट जो है उसको लॉगिन कर लेता हूँ, आपको बताता हूँ ये किस तरह काम करता है। इसके ऊपर वैसे मैंने पहले से वीडियो बनाई है, आप वो देख लेना, और ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना। कोई भी आपको कन्फ्यूजन हुई तो वो आपको बता दूँगा। अच्छा, यहाँ पे कोई भी मैं एक प्रोग्राम ले लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे
आई थिंक फोर्थ सेमेस्टर के यहाँ पे है, 5 सेमेस्टर के अभी यहाँ पे इशू नहीं हुए हुए। हाँ, थोड़े लेट होते हैं वैसे, 5 सेमेस्टर शुरू तो हो चुका है, लेकिन यहाँ पे आपके भी आई थिंक शो नहीं होंगे, कुछ दिन के बाद आपके भी शो हो जाएंगे। मैं कुछ कोई भी एक रैंडम जो है इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं असाइनमेंट क्विज़ वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, और जो भी हेल्पिंग कंटेंट है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, मिड्स वगैरह, फाइनल वगैरह। यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो है मार्क्स, यानी मार्क्स किस तरह आपके आएंगे। तो भाई टोटल एक जो सब्जेक्ट होता है वो होता है 100 मार्क्स का, ठीक है। तो जिसमें से 25 मार्क्स होते हैं आपके सेशनल। सेशनल में क्या चीज़ें आती हैं, ये तीन चीज़ें, ठीक है। क्विज आ जाते हैं, मतलब क्लास टेस्ट, 10 नंबर का क्लास टेस्ट होगा, 4 क्लास टेस्ट हुए तो उसका मतलब है कि वो खुद, बल्कि वो प्रायोरिटी देंगे। 1 मिनट में यहाँ पे ना ग्रेड्स निकाल लेता हूँ, आपको ज़्यादा बेहतर लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब असाइनमेंट्स जो हैं, यहाँ पे 3 असाइनमेंट हमें मिली थी पूरे सेशन में, यानी पूरे सेमेस्टर में हमें 3 असाइनमेंट्स मिली थी 10-10 नंबर की। लेकिन उनको सबको कैलकुलेट करके तो ओवरऑल जो टोटल मार्क्स थे वो 10 में से 7, यानी कि एवरेज दिए उन्होंने। 3 असाइनमेंट्स की एवरेज निकाल के 10 में से 7 नंबर मुझे मिले हुए हैं। प्रेजेंटेशन 10 आउट ऑफ 10 मिले हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। और क्विज़ की यहाँ पे जो है वेटेज है वो 5 है। और टोटल मैंने जिस तरह बताया कि ये जो आप फॉर्म देख रहे हैं ये है जो सेशनल मार्क्स होते हैं। 25 मैंने कहा मार्क्स आपके सेशनल होते हैं, ठीक है। तो ये 25 आउट ऑफ 20 मार्क्स मेरे आए हैं, जिसमें से मिड्स के हैं, सॉरी ये मिड आ गया। तो यहाँ पे ये 3 चीज़ें देख लें, 10 नंबर, ठीक है, 10 असाइनमेंट्स के, 10 प्रेजेंटेशन के और 5 क्विज़ के। तो ये 25 नंबर ये हो गए। उसके बाद आ जाता है मिड टर्म। मिड टर्म आता है 2 मंथ बाद, ठीक है। सेमेस्टर में जो है ना, सेमेस्टर वो टोटल होता है 4 मंथ्स का। 2 मंथ पहले हम पढ़ते हैं, उसके बाद मिड्स होते हैं 25 नंबर के, उसके बाद 2 मंथ फिर से पढ़ के तो फिर फाइनल्स होते हैं। और एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, कुछ लोगों को ये भी कन्फ्यूजन है कि मिड्स में हमने जो चीज़ पढ़ ली है वो फाइनल्स में नहीं आएगी। यहाँ पे ऑलमोस्ट जो 70 या 80% टीचर्स हैं ना वो इंक्लूड करते हैं। जैसे 20 to 30% जो है ना वो प्री मिड्स जो हमारा सिलेबस होता है उसको भी इंक्लूड करते हैं और उसको फाइनल में देते हैं। तो ये आप नहीं कह सकते कि आपके मिड्स हो गए हैं तो आपने पिछला तैयार नहीं करना है 2 मंथ्स वाला। तो वैसे तो पढ़ाई आसानी होती है ऐसी की, लेकिन आप किसी और डिपार्टमेंट से है तो वो वेरी करता है। खैर यहाँ पे अगर आपको टीचर कहे, ठीक है, टीचर बता देते हैं कि भाई ये चीज़ें इंक्लूड होंगी, वो सब कुछ बताते हैं क्लास में। वो कहेंगे कि मिड से पहले वाला इतने परसेंट इंक्लूड होगा तो आपने वो तैयार कर लेना है वेटेज के हिसाब से जितना आपको ईजी लगे। अच्छा, यहाँ पे हमारा कवर हो गया 50%, ठीक है। प्रेजेंटेशन मोस्टली जो प्रेजेंटेशन भी हो जाती है, और कुछ जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो भी हो जाते हैं। तो फिर कुछ वेटेज जो है चेंज हो जाती है। यहाँ पे प्रेजेंटेशन की वेटेज है 10 मार्क्स, और ये फिर 7 कर दी जाएगी, 7 ही प्रोजेक्ट की कर दी जाएगी, असाइनमेंट्स की कम कर दी जाएगी, या क्विज़ की। तो ओवरऑल एडजस्ट करना होता है। 25 मार्क्स जो होते हैं वो सेशनल होते हैं। और एक और जो चीज़ भी है, 2 असाइनमेंट्स आई थिंक आपकी होंगी अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो 4 क्रेडिट आवर का होगा तो उसमें ये है कि 2 असाइनमेंट्स आपकी मिड से पहले हो जाएंगी, 2 मिड से बाद में हो जाएंगी। क्योंकि ये सब्जेक्ट तो मेरा पहले सेमेस्टर वाला था तो इसलिए यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। और क्रेडिट आवर्स होते हैं कुछ, अगर यहाँ पे मैं आपको टाइम टेबल दिखा सकूँ तो उसके, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब ये तो 5 सेमेस्टर वाले आ गए। खैर यहाँ पे मेरे पास अभी 7 सब्जेक्ट शो हो रहे हैं, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, इस बार इन्होंने ज़्यादती की है। मेरे पास 5 सब्जेक्ट्स होते हैं ओवरऑल। तो हर जो सब्जेक्ट है उसमें क्रेडिट आवर्स होते हैं, ठीक है। जो मेन कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं ना उनका क्रेडिट आवर होते हैं 4 क्रेडिट आवर्स, ठीक है। आपका जो टाइम टेबल होगा ना ऑफिशियल, उसमें होगा कि, मेरे पास टाइम टेबल पड़ा हुआ नहीं, मैं आपको सही से दिखा देता। जो मंडे है ना वहाँ से क्लासेस शुरू होंगी, 3 लेक्चर्स होंगे आपके।
मेन कैंपस में वेरी कर सकता है, लेकिन मैं अभी मर्कज़दार कैंपस जो है, क्योंकि मैं वहाँ पढ़ रहा था लास्ट टाइम, तो यहाँ पे 3 लेक्चर्स होते हैं डेली, यानी डेली आपके 3 लेक्चर होते हैं। 4 भी हो सकते हैं मेन कैंपस में, क्योंकि मेन कैंपस का जो टाइमिंग है वो है 8 AM टू 4 AM, ठीक है। तो 8:45 आई थिंक अभी जो टाइम चल रहा है, 8:45 टू 4 PM। तो उसमें जितने भी लेक्चर होते हैं, एक लेक्चर की जो टाइम होता है वो होता है 1.5 आवर्स, यानी 1.5 घंटे का एक लेक्चर होता है। और अगर आपके वीक में 4 लेक्चर होते हैं, जिसमें से एक लेक्चर वैसे फ्री होता है, 3 लेक्चर होते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो 4 क्रेडिट आवर्स का है, मतलब आप वीक में 4 घंटे पढ़ रहे हो, तो मैक्सिमम 4 क्रेडिट आवर्स होते हैं, ठीक है। एक ग्रेडिंग में डिफरेंस आ जाता है। मैं आपको इस तरह, आई थिंक आपको समझ नहीं आ रही होगी, आपको ग्रेड्स दिखा देता हूँ यार, मजाक ना उड़ाना, मेरे ग्रेड्स इतने अच्छे नहीं हैं। तो यहाँ पे कोई भी ग्रेड ले लेते हैं, लास्ट वाला मैं ले लेता हूँ अभी। तो इसमें आप देख सकते हैं जो, हाँ, क्रेडिट आवर्स भी लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये देखो ना, क्रेडिट आवर लिखे हुए हैं, और साथ में ग्रेड, और साथ में सब्जेक्ट कोर्स कोड, ठीक है। कोर्स कोड अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि अभी पढ़ा है तो इसका पता है मुझे, पिछले तो भूल गया मैं। मैथ जो है यहाँ पे 3 क्रेडिट आवर की है। तो जीपीए कैलकुलेटर आप, खैर वो तो बाद की बात है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, आप कोई यूजी जीपीए कैलकुलेटर जो है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आपने ग्रेड लिखना है, ठीक है। ग्रेड मतलब आपकी जो ग्रेडिंग है वो है 85 से 100 तक आपके मार्क्स हुए ना, तो आपका जो ग्रेड है वो A+ है। 80 से लेकर 85 तक का है तो आपका ग्रेड जो है A है, ठीक है। इसके अंदर 81, 82, 83 है, वो मैटर ही नहीं करता है। तो अगर आपके 85 से ज़्यादा 86 है या 100 है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ग्रेड कैलकुलेट होना है। जब ग्रेड आता है तो ग्रेड की जो जीपी होता है ग्रेड का, वो कैलकुलेट हो जाता है। A+ का जीपी आई थिंक होता है 4, और इसी तरह ए ग्रेड जो है वो 3.7 होता है। और इस तरह मतलब जो सब्जेक्ट्स हैं ना, उनके ग्रेड्स से कैलकुलेट होता है जीपीए। और जो जीपीए ना, एसजीपीए, इसके बाद आता है सीजीपीए। सीजीपीए कम्युलेटिव जीपीए होता है, कि अब मेरे 4 सेमेस्टर हो चुके हैं, तो उसका 3.16 यहाँ पे 3 GPA शो हो रहा है। भाई पता है मुझे काम है, तो उसका मजाक नहीं बनाना। ओवरऑल आपको समझाने के लिए ये सब कुछ शो कर रहा हूँ, कोई नहीं करता इस तरह शो, अपने क्लास वालों से कोई नहीं शो करता, मैंने तो ऑनलाइन शो करवा दिया आज। खैर, इस तरह ग्रेडिंग होती है। तो इसमें ओवरऑल बात यही है कि 25 मार्क्स आपके जो आएंगे, हर सब्जेक्ट के 25 मार्क्स होंगे, आपने सबसे पहले वो कवर करने हैं। फिर मिड्स आएंगे, मिड्स में आपने मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो अचीव करने हैं। और इस तरह फाइनल्स में अगर आपके 85+ मार्क्स आ जाते हैं तो आपका ग्रेड A+ होगा, ठीक है। इसी तरह हर सब्जेक्ट्स के। और जो क्रेडिट आवर्स की मैंने बात की थी, उसका मतलब ये है कि आपका अगर 4 क्रेडिट आवर वाला सब्जेक्ट है ना, और उसका आपका A+ आया है, ठीक है, तो उसके जो पॉइंट होंगे ना, वो ज़्यादा होंगे जीपीए में, ठीक है। जीपीए होता है 1 2 3 4, 4 तक जीपीए होता है। अगर आपके आ जाते हैं मैथ्स, जिस तरह या इस्लामियत कर लें, आई थिंक 2 क्रेडिट आवर के है, तो उसमें अगर आपका आता है ना A+, और जो 4 क्रेडिट आवर वाला है उस सब्जेक्ट में आपका A+ आता है, उसमें हाफ एंड हाफ का फ़र्क आ जाता है, ठीक है, जीपीए में। अगर इसमें आप फेल हो जाते हो ना, क्या नाम है, 4 क्रेडिट आवर वाला है, ठीक है, तो उसमें आपका जो इसमें अगर आप फेल हो जाते हो और इस्लामियात वाले में आप पास हो जाते हो, 2 क्रेडिट आवर वाले में, तो आपका जीपीए बनेगा एज, एक एग्जांपल ले लेते हैं, 0.5 बनेगा, ठीक है। इस्लामी बल्कि 0.5 नहीं, हाँ 0.5 कर लें। अगर एक क्रेडिट कार्ड का ये है, 2 क्रेडिट, यार क्रेडिट आर ही सीधा सवारा कर लो, हमारे 4 पॉइंट डाउन हो गए हैं। अगर इस्लामियात हमने लूज़ की तो हमारे 2 पॉइंट लूज़ हो गए हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि जितने क्रेडिट आवर होंगे उतना जीपीए और सीजीपीए पे वो असरअंदाज होगा। आप इस चीज़ पे अभी ज़्यादा गौर ना करें, आप सिर्फ स्टडी पे गौर करें। और इसके अलावा कुछ क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं हॉस्टल के रिलेटेड, तो वही हॉस्टल फैसिलिटीज़ जो ट्रांसपोर्ट की है उसके बारे में बता दूँ। हॉस्टल जो है वो मेन कैंपस वालों को मिलता है, सॉरी, मॉर्निंग वालों को मिलता है,
और जो ट्रांसपोर्ट की एडिशनल फैसिलिटीज़ हैं वो भी सिर्फ मॉर्निंग में मिलती हैं। अगर किसी और कैंपस कैंपस तो खैर मुख्तलिफ हैं, वहाँ पे मिलती भी हैं ट्रांसपोर्ट्स। बात आ जाती है मॉर्निंग एंड इवनिंग की। अगर आपने इवनिंग में एडमिशन लिया हुआ है तो उसकी फ़ीस भी ज़्यादा होगी, ठीक है। 5 to 10,000 फ़ीस ज़्यादा होती है, और इसके अलावा हमें कोई फैसिलिटी भी नहीं मिलती, क्योंकि यार जो इवनिंग का मेरिट है वो काफ़ी लो होता है। और जहाँ तक बात है अभी सीएस में जो इवनिंग है सीएसएससी की, उसकी तो पहले ही मेरिट लिस्ट में ही 50% मार्क्स वाले भी स्टूडेंट्स थे। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें फीस ज़्यादा होती है, फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स के मार्क्स कम आते हैं। और यहाँ पे ये अभी मैसेज आई थिंक इन्होंने किया है, तो आप ये ग्रुप ज्वाइन कर लें। यहाँ पे आपको मैसेजेस मिलते रहेंगे जो भी आपने को अपडेट चाहिए, और यहाँ पे कोई स्पैम मैसेज ना करे, ठीक है। तो ओके, तो ये अभी अभी यहाँ पे अपडेट आई है 2:07 पे। फीस स्ट्रक्चर वगैरह आप देख सकते हैं, ये फीस स्ट्रक्चर है, और ये हॉस्टल का फीस स्ट्रक्चर है, ठीक है। मेन कैंपस में जो आपको हॉस्टल मिलेगा, अप्लाई करने के लिए आपने यहाँ पे जाना है, ये प्रोसीजर वगैरह है। इसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, बल्कि मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप ग्रुप ज्वाइन करके तो यहाँ पे आके अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप वैसे जा सकते हैं यूजी की वेबसाइट पे ug.edu.pk, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, पॉपअप मिल जाएगा। आपको दिखा देता हूँ, ये रहा। यहाँ पे आप बॉयज़ या गर्ल हॉस्टल में एडमिशन ले सकते हैं। और अभी थर्ड मेरिट लिस्ट भी हाँ लग गई है, अभी तो नहीं लगी थी। आज क्या डेट है? 21 डेट है। आई थिंक थर्ड मेरिट लिस्ट भी लग गई है। ओके, कुछ जो हैं क्या नाम है यार, कुछ सब्जेक्ट्स की लगी है, कुछ डिपार्टमेंट्स की, कुछ की अभी सेकंड ही है। तो आप मेरिट लिस्ट वगैरह में यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा जो हॉस्टल वगैरह वो अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आ जाती है जो कि इवनिंग वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको हॉस्टल की फैसिलिटी नहीं मिलती, तो वो कहाँ रहेंगे? भाई 2-3 चॉइसेस हैं। एक होता है प्राइवेट हॉस्टल, ठीक है। प्राइवेट हॉस्टल में ये है कि कुछ स्टूडेंट्स ही होते हैं, मेस वगैरह आप लगवा सकते हैं वहाँ पे, और अब वहाँ पे ढूँढना आपको खुद ही होगा। तो आप ग्रुप जॉइन कर लें, वहाँ पे एक और ग्रुप बना देंगे, 3 से 4 ग्रुप बन जाएँगे। तो इसमें ये है कि जो भी हॉस्टल में रहना चाहेंगे वो आपस में डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। तो बेहतर यही है कि व्हाट्सएप ग्रुप, क्योंकि व्हाट्सएप अभी मोस्ट यूज़्ड है पाकिस्तान में। वैसे टेलीग्राम होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तानी हम, तो आपने वो ग्रुप जॉइन कर लेना है। यहाँ पे आपने ये बॉयज़ हॉस्टल की कोई नई वेबसाइट बन गई है क्या? अच्छा, वेबसाइट तो पुरानी है। तो आप अगर मेन कैंपस के हॉस्टल के बारे में ज़्यादा कुछ पूछना चाहते हो तो यहाँ पे इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हो। और हाँ, अप्लाई जब आपने करना है तो आपको एक मसला आ सकता है। आपको फॉर्म दिखा देता हूँ। फॉर्म में ना ये लिखा हुआ है ये हॉस्टल वगैरह, किस हॉस्टल में आपने अप्लाई करना है, किस ब्लॉक में। तो 3 हॉस्टल हैं वहाँ पे। ब्लॉक का मतलब है कि 4 बिल्डिंग्स है, ठीक है, ABCD। तो आप किसी भी रैंडम में अप्लाई कर दो, अपना रूम टैग वगैरह कुछ भी आप रैंडमली सिलेक्ट कर लो। उसके बाद रोल नंबर वगैरह आप अप्लाई करो। रोल नंबर अभी आपने पहले अप्लाई किया हुआ था ना, रोल नंबर आने से पहले, तो अभी आप दोबारा अप्लाई करो। तो वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है। बाकी अगर आपकी कोई डिटेल रहती हो, मैं देख लेता हूँ वैसे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस तो आ रहे थे, और ज़्यादा यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस अभी मैंने लगाई हैं शुरू में। यहाँ पे जो न्यू स्टैंडर्ड्स आए हैं, लाइक करा मुझे। ओके, तो आई डोंट नो। अच्छा हाँ, मैं बात कर रहा था जो दूसरे चॉइसेस हैं हॉस्टल में रहने की, उसमें यह है कि आप वहाँ पे रह सकते हैं मेन कैंपस में हॉस्टल में। वहाँ पे अगर आपको एडमिशन मिल जाता है, अगर नहीं मिलता है, मेरिट के हिसाब से एडमिशन है, आपको नहीं मिलता है, तो आप वहाँ पे कोई प्राइवेट हॉस्टल देख सकते हैं। इस तरह सिटी कैंपस में काफ़ी आपको फ्लैट्स मिल जाते हैं। फ्लैट्स और हॉस्टल यहाँ पे बने हुए हैं। फ्लैट्स में ये है कि आप 3 से 4 स्टूडेंट्स एक फ्लैट ले लो, एक कमरा ले लो। उसमें आप एडजस्टमेंट कर लो कि खाना वगैरह अगर आपने घर वगैरह खाना है तो आप वहाँ पे खुद बना सकते हो। इसके अलावा बेहतर ये है कि अगर आपने स्टडी करनी है तो आप किसी होटल से मेस लगवा लो। तो साथ में होटल बहुत से होते हैं, अगर थोड़ा-सा दूर जाना भी पड़े तो कोई नहीं मसला होता। तो मेरे हिसाब से तो मेस जो है होटल से रखना बेहतर होता है। इसके अलावा
अगर आप कोई वैसे घर लेना चाहते हो तो आप कोई 1-2 बंदे मिलके घर ले लो, ठीक है? छोटा-सा कोई, और उसमें आप कोई 2 से 3 कमरे होंगे। आप कुछ जो स्टूडेंट्स हैं, न्यू स्टूडेंट या एक्जिस्टिंग स्टूडेंट्स जो हैं, उनको उनसे कॉन्टैक्ट करके तो आप कह लें कि आप भाई आप इतना किराया दे दें, आप इतना तो रेंट पे एक हाउस ले लें। उसमें आप पढ़ाई वाला माहौल रखें और कोई भी जो एडिशनल एक्टिविटीज़ हैं उनसे परहेज़ करें। ये 2-3 चॉइसेस हैं हॉस्टल की, तो इनके लिए भी आपको सब स्टूडेंट्स से मिलना पड़ेगा, तो कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करूँगा, ज्यों ही आपकी मेल जनरेट होंगी, अभी आप अपने रोल नंबर से लॉगिन करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि अभी तक उन्होंने लॉगिन नहीं बनाया है। लेकिन लॉगिन का तरीका मैंने आपको बता दिया। जैसे ही लॉगिन क्रिएट होंगे, मैं वीडियो बना दूंगा या ग्रुप में बता दूंगा। मोस्टली ग्रुप में मैं काफ़ी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, वीडियो में नहीं बनाता। और अभी मैं पूरा शौक उतार रहा हूँ इतनी लंबी वीडियो बना के। खैर, आप ग्रुप ज्वाइन कर लो। आप के लिए एक हॉस्टल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलहदा ग्रुप बन जाएगा, तो आप वहाँ पे डिस्कशन वगैरह कर लेना। और यही है कि अगर किसी को कोई मसला हुआ तो फिर वो इनबॉक्स कर सकते हैं एडमिन्स को। और अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और यार वीडियो को शेयर कर दो, आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। यूजी पाइंदाबाद। इस पे हंसना किसी ने नहीं है।